गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो होती है इसमें हम पर्टिकुलर वीमेट जो केस होता है वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसकी प्लानिंग करते क्या हैं। जो हमारा इसमें बेसिक प्लानिंग का फंडा होता है वो हम समझते हैं कि हम करते क्या हैं। तो पहले तो हमें जो डॉक्टर ने हमको सीटी कंट्रोल करके दिया रहता है, जिसमें उसने हमारा पीटीवी कंट्रोल किया रहता है, सीटीवी कंट्रोल किया रहता है। तो मेन पीटीवी होता है। पीटीवी को मतलब फुल कवरेज हम जिसको देते हैं, जो एक्चुअली में ट्यूमर है उसको हम पीटीवी कहते हैं। एक्चुअली में ट्यूमर नहीं है, मतलब जहाँ तक हमको रेडिएशन देना है उसको पीटीवी कहते हैं। तो ये हमारा टारगेट है पीटीवी, इसको हम इरेडिएट करते हैं, इसको हम इरेडिएट करते हैं। बाकी इन सम केसेस में जो ये सीटीवी होता है या फिर जो जीटीवी होता है, इसमें डॉक्टर डिमांड करता है कि जीटीवी में उनको 100% डोज चाहिए। पीटीवी में किसी केस में 95 से। तो जो ये पीटीवी होता है, पीटीवी में जो डॉक्टर हमको मांगता है, इसकी लिमिट जो होती है पीटीवी की 95% टू 100%, 107% डोज जो होता है इसके बीच में होना चाहिए। अगर 95 से 107% के बीच में डोज होगा तो डॉक्टर इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। 107 क्या होता है, ये हॉट के लिए, और ये क्या होता है कि इसके नीचे जाएगा तो कोल्ड स्पॉट आ जाएगा, 95 के नीचे जाएगा तो कोल्ड स्पॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब हमको ये डोज लेना पड़ता है। तो बेसिकली जब हमको डॉक्टर का सीटी कंट्रोल करके देता है तो हम उसमें देखते क्या है। तो फर्स्ट चीज़ जो हम उसमें देखते हैं, हम देखते हैं कि जो डॉक्टर ने कंट्रोल किया है वो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही कंट्रोल किया है कि नहीं किया है, उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। बेसिकली बहुत बार क्या होता है कि जो हमको ह्यूमन बॉडी जो दिखती है, उसमें बॉडी जो हमको दिखती है, तो वो बॉडी जो होती है वो काउच के ऊपर होती है। तो क्या होता है कि बेसिकली बहुत बार जो डॉक्टर होते हैं वो काउच को भी बॉडी का पार्ट कंट्रोल कर देते हैं। तो जो हमको दिखता है उसमें, तो उसमें जो काउच का पार्ट है वो बॉडी के साथ लिंक रहता है, तो हमको उसको स्मूथ करना पड़ता है। स्मूथ किस लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वैसा अगर वो, क्योंकि टीपीएस उसको बॉडी समझ लेगा काउच को भी, और फिर उस हिसाब से रेडिएशन को ट्रीट करेगा बॉडी के हिसाब से। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर टीपीएस काउच को भी बॉडी समझेगा और उसमें कुछ शार्प एंड्स होंगे, तो शार्प एंड्स में इंटेंसिटी रेडिएशन की बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो पहले हमको इस बॉडी की स्मूथनिंग करनी है, कंटूर स्मूथ करना है। हमको पहले कंटूर स्मूथ करना है अपना, जो भी हमारा कंटूरिंग है उसको स्मूथ करो बॉडी को। फिर हमको अपने ओएआर देखने हैं, हमारा कौन सा ओएआर है और कौन सा हमारा पीटीवी है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा पीटीवी होता है और जो हमारा ओएआर होता है, पीटीवी और ओएआर, जिसको हमको बचाना है ओएआर, जिसको हमको रेडिएशन देना है वो पीटीवी। तो बहुत बार क्या होता है कि ये हमारा पीटीवी है, और ये हमारा कोई ओएआर है, तो ये ओवरलैप करते हैं आपस में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस केस में एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम इस ओएआर में से हम ये पीटीवी को माइनस कर देते हैं, इस पीटीवी को। तो ये जो हो गया, ये तो पीटीवी हो गया हमारा, और जो ये ओएआर जो हमारा ये वाला ओएआर, ये पार्ट बचा है हमारा, ये हमारा अपना ओएआर 2 हो गया। तो ये जो पार्ट इसका बचा हुआ है, जहाँ पे ये पीटीवी में से ओएआर हट गया, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है बेसिकली ये वाला पार्ट, हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं, हम इस पे कंट्रोल देते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया कि हम एक्चुअली में किस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि जब भी ओएआर पीटीवी जो है ओएआर के साथ ओवरलैप होता है, तो जबकि हमको पीटीवी को पूरा ट्यूमर देना है, तो हमको ओएआर के इस पार्ट में भी रेडिएशन देना पड़ता है। जब हमको पूरे पीटीवी को रेडिएशन देना है तो हमको ओएआर के इस पार्ट में भी रेडिएशन देना पड़ता है। इसलिए हम इसमें पार्ट देते हैं, इसमें भी रेडिएशन देते हैं, पर हम इसका एक अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो बचा हुआ ओएआर है इसका अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे करके हमको कुछ दिखेगा, और इसमें हम कंस्टेंट देते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी रेडिएशन ना आए।
तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।